सवाल ये, क्या राहुल गांधी से नाराज हैं प्रधानमंत्री? हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, माफ कीजिएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, और हमारे साथ कांग्रेस से हैं मीम अफजल साहब। लेकिन अफजल साहब, पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री जिस अंदाज में बोलते हैं उससे वो ये तो साफ कहेंगे नहीं कि मैं राहुल गांधी से नाराज हूं, लेकिन पार्टी के नेता ने उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से मुद्दा उठाया है उस पर वो कह रहे हैं पहले मैं उनसे बात करूंगा, ये मीटिंग की जरूरत पड़ रही है राहुल गांधी से। देश का सवाल ये कि क्या राहुल गांधी से, पार्टी के नेता से प्रधानमंत्री नाराज हैं? देखिए, इसमें कोई नाराजगी का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो कोई प्रधानमंत्री से नाराजगी की बात नहीं, वो कहना चाह रहे हैं कि इस बिल पर उनकी कुछ अगर नाराजगी है तो उसकी तह तक वो जाने का काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने लेकिन अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, कैबिनेट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। ठीक है, अगर हमारी पार्टी के एक बड़े नेता ने उस पर कोई एतराज जताया है तो प्रधानमंत्री उस सिलसिले में उनसे कल बात कर रहे हैं, उनका व्यू लेंगे। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अध्यादेश पर क्या होगा, अभी वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कैबिनेट से बात करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। रुख कड़ा है प्रधानमंत्री का भी, चाहे उनका अंदाज बोलने का नरम हो। जाहिर है कि उन्होंने अगर ये बात कही है तो जो प्रधानमंत्री अभी विदेश से आए हैं, यात्रा उन्होंने अभी मुकम्मल की है, देश में कदम रखा है, तो वो जाहिर है कि एयरपोर्ट पर या आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो तो बातचीत करने के बाद ही कुछ तय करेंगे कि उनको कौन सा कदम उठाना है। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री को तो फिर इस्तीफा ही दे देना चाहिए अगर इस तरह से उन्होंने जो कहा उसकी बात पर पार्टी के उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का रुख कड़ा है, एक तरह से कड़ा उस लिहाज से कि वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हम देखेंगे कि उस बात में वो बात उस तरह से क्यों रखी गई। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये कांग्रेस का और यूपीए सरकार का अंदरूनी मामला है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब सोनिया गांधी जी ने ये कहा है कि पूरी पार्टी प्रधानमंत्री के साथ है, तो राहुल गांधी जी के लोकल स्टैंड क्या है? क्या वो पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे थे, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज ये बात कही है। अब मोदी जी ने भी जो बात कही थी कि भाई ये बताइए, यदि आप जो आज प्रधानमंत्री ने बोला तकनीकी दृष्टि से भी सही बोला, बात होगी कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, जो निर्णय होगा करेंगे। राहुल गांधी जी भी अंदर बैठ के बात कर सकते थे, मगर जिस ढंग से उन्होंने, जिसे आम भाषा में कहते हैं ना, घर की हांडी लाके चौराहे पे फोड़ी है, जो पीएम ने किया, जो सोनिया जी ने किया, वो दिखा रहा है कि एक परिपक्व और अनुभवी नेता गलत चीज को भी किस ढंग से डील करते हैं, और जो राहुल गांधी जी ने किया है वो दिखाता है एक अनुभवहीन अपरिपक्व व्यक्ति किस ढंग से अपनी गलती, घर की गलती को चौराहे पर लाकर प्रकट करते हैं। वो बात साफ दिखाई पड़ रही है। अब इसको किस ढंग से निपटना है ये उनका अंदरूनी मामला है, वो इसको देखें। अफजल साहब, सुधांशु जी की बात आपने सुनी, ये भले ही आपका अंदरूनी मामला हो कि बातचीत हो रही हो और बातचीत होगी। जी, क्या जवाब है आपका? आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और इस्तीफा देना ना देना हमारा अंदरूनी मामला बन गया। लेकिन ये तो सुबह उठते हैं, शायद मेरे ख्याल में सुबह आंख खोलने के बाद सिर्फ ये तलाश करते हैं कि आज किस चीज पर इस्तीफा मांगा जाए। भारतीय जनता पार्टी हर इशू पर कभी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगती है, कभी मंत्रियों से इस्तीफा मांगती है, कभी सरकार से इस्तीफा मांगती है। मौका तो आपके उपाध्यक्ष ने दिया ना, बन चुकी है। मौका आपके उपाध्यक्ष ने नहीं दिया, बीजेपी को ने अगर बोला भी तो बोलने का मौका तो उपाध्यक्ष ने दिया आपके। देखिए, अब ये मौका जो है ये तो अभी वक्त फैसला करेगा कि हमारे उपाध्यक्ष ने कोई अगर बात कही है तो उसमें कितना वजन है और उसको सरकार किस ढंग से लेती है। वजन तो उस वक्त पता चलेगा जब कल बातचीत होगी और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। किस ढंग से लेती है वो पता चलेगा कि हमारे यहाँ यकीनन किस ढंग से लेती है वो पता चलेगा, लेकिन किस ढंग से रखा गया वो तो पता चला ना, इसलिए तो बीजेपी बोल रही है। देखिए, बीजेपी को तो बोलना ही है। आप किशोर जी ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते
कि बीजेपी हमारे को सपोर्ट करेगी किसी भी इशू पर। उनका काम मुखालफत करना है और यही अपोजिशन का रोल होता है। सुधांशु जी, आपसे सपोर्ट की उम्मीद नहीं है, इसलिए आप ये भाषा बोल रहे हैं। देखिए, नीम अफजल साहब बहुत अनुभवी और काबिल व्यक्ति हैं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तो मैंने बात राहुल गांधी जी के तरीके पे बोली थी। अब मैं ये बोल रहा हूं जो इंटेंशन उनका कहा जा रहा था कि साहब इस अध्यादेश को तो फाड़ के फेंक देना चाहिए, ये उनको उस समय क्यों नहीं ध्यान आया जब सीबीआई की रिपोर्ट कोलगेट में गई थी? उस रिपोर्ट को फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए था। जेपीसी की रिपोर्ट जो बनाई गई संसद में, उसको फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए था। पीएससी की रिपोर्ट को जिस ढंग से 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर सबोटाज किया गया, उसको फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए था। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय क्वात्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस 2009 में यूपीए 1 सरकार में अर्जेंटीना में फाड़ के फिकवा दिया और उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करवा दिए, वो लोग जब खड़े होकर ये भाषण देते हैं कि साहब वो नोट फाड़ के फेंक देना चाहिए और मैं राजनीति में शुचिता के साथ खड़ा हूं, तो ये बातें उनके मुख के साथ बहुत शोभा नहीं देती हैं। इसलिए उनका इंटेंशन भी गलत था और उनका स्टाइल भी गलत था, उनकी अप्रोच भी गलत थी, उनकी अभिव्यक्ति भी गलत थी। अफजल साहब जी, अप्रोच भी गलत थी, अभिव्यक्ति हमारी कोई, मैं जी बोले कि राहुल जी की कोई अप्रोच गलत नहीं थी। उन्होंने एक वक्त ये महसूस किया कि उनको ये फैसला करना चाहिए कि इस अध्यादेश पे उनकी रिजर्वेशन यकीनन कुछ रही होंगी पहले भी। उन्होंने अचानक एक ये फैसला किया कि मुझे इसको फौरी तौर पर कुछ कहना चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के, जहां हमारे अजय माकन जी बैठे हुए थे, वहां जाकर के कहा कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी बात कह दी। अब ये अल्फाज का हेर फेर जो जिस पर आज बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं इनको बहुत सारी बातें गड़े मुर्दे अगर उखाड़ूंगा तो आपका टाइम रहेगा नहीं, 3 मिनट का टाइम है, वरना मैं इतनी बड़ी फाइल सामने खोलकर रखूंगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। मैं बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं, जैसे अभी सुधांशु जी ने गिनाई है। देखिए, जब सरकारें चलती हैं तो यकीनन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पर अपोजिशन टिप्पणियां करती है। हम लोग भी अपोजिशन में रहे हैं और आप भी पावर में रहे हैं। बहुत सारी बातें मैं गिनवा सकता हूं, पाकिस्तान से लेकर के आतंकवाद से लेकर के न जाने क्या क्या चीजें, करप्शन से लेकर के। मैंने अभी कहा कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन मोदी जी इस्तीफा नहीं देते। उनका मंत्री 3 साल के लिए कन्विक्टेड है, रशीद मसूद पर ये तालियां बजा रहे हैं, लेकिन 3 साल से इनका 3 साल जिसको कन्विक्ट किया गया है वो इनकी कैबिनेट में काम कर रहा है जी। उसी पर मोदी जी जिनकी कैबिनेट में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। बाबू भाई बुखेरिया को आप नैतिकता की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, अब आपकी पार्टी पर आते हैं। उन्होंने कहा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, लेकिन गड़े मुर्दे ना उखाड़ के आपकी पार्टी में बाबू भाई बुखेरिया मंत्री हैं गुजरात में, वो कन्विक्टेड हैं। आप क्या उनको हटाएंगे सिर्फ नैतिकता के ही आधार पर? लीगल क्वेश्चन छोड़िए। बाबू भाई देखिए, बाबू भाई बकेरिया जो हैं वो इस समय कन्विक्टेड हैं और उनको कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, तो आज वो जो आज की वैधानिक स्थिति है उसके आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। जब नैतिक स्थिति की बात करते हैं, इनके तो आंध्र प्रदेश में 6 मंत्री कन्विक्टेड रहे, इनके छोड़िए ना, वो मंत्रिमंडल जी इनके तो मान लिए कुछ इनकी केंद्र सरकार ने किया है, आपने उसके विस्तार में जानने का वो इनके आरोप नहीं, इनकी पार्टी के आरोप छोड़िए, आप अपनी बताइए ना, आप अपनी बताइए। और अच्छा, अध्यादेश पर आपका रुख क्या है ये बताइए। अध्यादेश पर रुख तो पता चल गया कि अध्यादेश वापस होना चाहिए, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने पर आपका रुख क्या है ये पता नहीं चल रहा है, ये साफ नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटना चाहिए, ये बताइए। देखिए, राजनीति में शुचिता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हम ऐसे किसी भी प्रयास का समर्थन करते हैं। और रही बात इसकी कि ये जो विधेयक आया है, ये हमने कहा था स्टैंडिंग कमेटी में जाए, उसकी सारे न्यूएंसेस डिस्कस हो, उसके बाद प्रस्ताव आए और फिर जो संसद का निर्णय होगा वो होना चाहिए। ये तो इनका ही, उसमें आपका पक्ष क्या है? संसद का निर्णय तो आपका पक्ष, आपकी पार्टी का पक्ष क्या है? इनमें एक दूसरे में लड़ाई हो रही थी। तो और ये जिस प्रकार की, जी हमारा पक्ष यह है कि दागी व्यक्तियों को चुनाव में लड़ने से यथासंभव रोकना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया और राजनीति में शुचिता आनी चाहिए, और उसके हमने पूर्व की सरकारों में बहुत प्रयास किए हैं और इस समय भी हम ऐसे किसी भी प्रयास के समर्थन में खड़े हुए हैं। यह हमारा औपचारिक पक्ष है।
और इस केस को स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था। और वक्त खत्म होता हुआ। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, अफजल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।